ज्योग्राफी में तो आपके काहे नहीं कर लेते हैं? तो 3 हुआ। चलिए, तो ऐसे तो करेंगे होगा या जो होगा तो हमारा इससे जुड़ा। आप आवाज नहीं तो ऑनलाइन हो गया। ठीक है, तो हम लोग देखने में लगे हुए हैं कि हम लोग एग्रीकल्चर सेक्टर को ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ेंगे, करंट अफेयर पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ेंगे और इकोनॉमिक ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, क्योंकि इसका सिलेबस बहुत ब्रॉड है। यद्यपि इसके हर टॉपिक को डिस्कशन करने लगे तो ये आधा महीना इसी में चलेगा, लेकिन उतना टाइम नहीं है। 2 से 3 क्लास हम लोग इसको करेंगे, जिसमें हम लोग बिहार इकोनॉमिक सर्वे, इसके साथ साथ इकोनॉमिक सर्वे जो इंडिया पर्सपेक्टिव आता है, और इसके अलावा अन डायमेंशन, अदर डायमेंशन को भी देख लेंगे। तो रेफरेंस हमारा ऐसे ही रहेगा। भारत का इकोनॉमिक सर्वे जो आता है वो देख लेंगे और इसको देख लेंगे तो सारा हमारा पूर्ण हो जाएगा, और उससे ज़्यादा बाहर आने को उम्मीद भी नहीं बनता अगर अच्छा से कर लेते हैं तो। अब आप खाली पढ़ने के लिए पढ़ते तो अलग बात है। इंडिया का इकोनॉमिक सर्वे देखे हैं? नहीं देखे हैं, कोई बात नहीं। तो हम लोग शुरुआत करेंगे यहाँ से, ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कुछ कोटेशन है जो लिख लीजिए अपने कॉपी में, ताकि आप इसको ऐसे का अगर क्वेश्चन आए तो, अगर कृषि से संबंधित अगर क्वेश्चन आता है तो आप उसको जीएस की तरह ही लिखेंगे, बस थोड़ा लिखने का पैटर्न बदल जाएगा, लिखना वैसे ही, अलग कुछ भी नहीं। तो आपको एक ही टॉपिक से 3 टॉपिक तैयार हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो रेफरेंस हमारा रहेगा बिहार इकोनॉमिक सर्वे, इंडियन इकोनॉमिक सर्वे, और अदर जो डायमेंशन है उसको अपने नोट से कवर कर देंगे, नोट्स आपको दे देंगे, हो जाएगा। ठीक, तो लिखिए पहला, कृषि मानव का सबसे स्वास्थ्यपूर्ण, सबसे उपयोगी या सबसे उत्कृष्ट रोजगार है। कृषि मानव का, कृषि मानव का सबसे स्वास्थ्यपूर्ण, सबसे उपयोगी और सबसे उत्कृष्ट रोजगार है, और सबसे उत्कृष्ट रोजगार है। अब देखिए, ये क्वेश्चन भी आ सकता है और ये निबंध भी आ सकता है, कथन के रूप में क्वेश्चन आ सकता है और निबंध आ सकता है। तो स्वास्थ्यकर तो है, हेल्दी तो है, क्योंकि जितना भी पौष्टिक आहार है, पौष्टिक आहार है, उसका प्राथमिक स्रोत क्या है? कृषि ही। इसके अलावा खाद्य सुरक्षा तो पोषक आहार को ही सुनिश्चित करने के लिए, तो स्वास्थ्य को सुनिश्चित रखने के लिए खाद्य की आवश्यकता
अब तक था ना? नहीं था। उद्योग नहीं काम किया क्या? हाँ, कुछ पूछना तो पूछे। अब जो पर आधारित है। हो वो देखिए, भी नहीं बोल रहे हैं, मेंस का बहुत है। और ऐसा नहीं है, 12वीं में एडमिशन भी इसी कारण से नहीं हो रहा। 17वीं होगा, क्योंकि चल रहा है ना जा। तबीयत खराब है? ठीक है, जाइए। नहीं होगा? होगा। चलिए इसको बता देते हैं। ऐसे तो देखिए, उधर छोड़ दीजिए, उनको काम करना। आ जाओ, क्लास चले, उससे ज्यादा नहीं चला। कौन सा टेस्ट वाला? क्लास खत्म होगा, टेस्ट है, उसके लिए बुलाते रहेंगे, आपको देते रहेंगे। समझेंगे नहीं, बात समझे? वाला कॉपी नहीं लौटा। नहीं ना हुआ। अभी हमने पढ़ा यहाँ पर नियोजित है ना, और हम बोले अभी कि ये जो जनसंख्या बेस्ट जनसंख्या है,
हमने अभी पढ़ाया था कि एग्रीकल्चर में न्यू एवरेज कितना ग्रोथ 5.2। तो ये और इसी के बात अभी हम लोग, तो हम आपको कृषि रोड मैप ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। मैं आपको नहीं पढ़ाए हैं, बाकी आप क्या प्रोद्योग क्यों नहीं जोड़ने की बात क्या, चाहे ट्रिप फिर हमको दोबारा पढ़ाना पड़ा। खैर पहले आते हैं
ठीक है। कौन कौन चुनौतियां हैं और चाय ही हो गया। और चुनौती क्या है उत्पादन में? हाँ, हाँ तो उर्वरकों का फर्टिलाइजर खास करके डिमांड का मतलब हुआ कि हम लोग मिट्टी का जांच किए बिना उर्वरक का उपयोग खाने के। सत्तू जानते हैं? सत्तू कभी पिए हैं ना? सत्तू पीने बहुत ज्यादा प्यास लगता है। इसी तरह भुंजा खाइएगा तो भुंजा खाने के बाद भी बहुत ज्यादा प्यास है। क्यों लगता है? क्योंकि वो आपके मुंह के सारा जो लार है ना उसको सोख लेता है और उससे प्यास लगना शुरू हो जाता है। खैर, तो ये हो गया। इसके अलावा विपणन संबंधी चुनौतियां हो गया। बोर्डो नहीं काम कर रहा है। विपणन संबंधी चुनौती आज गर्म हो गया सब लगता है। बोर्ड सुनिए, सारा डाटा इसमें से डिलीट करिए पहले, नहीं तो बोर्ड हैंग ही करेगा। अंदर जो वीडियो आती पीडीएफ सब जाता है ना उसको डिलीट कर दीजिए। नहीं, बोर्ड के अंदर विंडो में अंदर आके डॉक्यूमेंट फाइल में जाइएगा, वहां सारा फाइल होगा। टेलीग्राम में जाइएगा, वहां फाइल होगा। सबको डिलीट कर दीजिएगा। ठीक। हाँ, कमी नहीं, विपणन संबंधी समस्या। विपणन समझते हैं ना? मार्केटिंग। हाँ, इसके अलावा खाद्य प्रसंस्करण। हाँ, वही खाद्य प्रसंस्करण केंद्रों का अभाव। केंद्रों का अभाव, परिवहन के साधनों की कमी। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है जो आप नहीं जानते हैं। बात है कि एक बार सिर्फ रिवाइंड करवा दे रहे हैं। ठीक है। वो जो किसान से खरीद के जो विपणन मतलब ही होता है व्यापारिक समस्या। विपणन मतलब होता है व्यापार। ठीक है। और अब तो पंजाब जैसे एरिया में श्रम की समस्या भी होने लगी है। पता है या नहीं पता है? बिहार में तब भी तो मिलता है। पंजाब में क्या है कि यहीं के मजदूर पर निर्भरता है। वहां का अपना वहां कोई मजदूरी करेगा? जैसे कुवैत के लोग, कुवैत से ज्यादा जनसंख्या बाहरी लोगों का ही है। और एक जो एवरग्रीन चुनौती है वो है क्रियान्वयन का अभाव। हाँ, निवेश का अभाव, ये भी ठीक है। कई सारा उसमें शामिल हो जाएगा। परिवहन भी शामिल हो जाएगा। खास मतलब उसमें कई सारे तत्व है जो उसको शामिल। निवेश का अभाव बहुत ज्यादा ही हो गया। अब ये क्या है? स्टैटिक सेक्शन है। इसको इकोनॉमिक सर्विस से ज्यादा मतलब नहीं है। ये स्टैटिक सेक्शन है। स्टैटिक सेक्शन पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। नहीं, काहे नहीं कर रहा पढ़ने का मन?
जानते हो बिहार में अच्छाई क्या है कि हम लोग बोलते बड़ा प्यार से हैं, लेकिन वही मिर्ची जी सब बोलने लगेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। तुमको नहीं बोल रहे हैं, हम लोग सभी बात कर रहे हैं। हम लोग के बात में तीक्ष्णता होता है, तीक्ष्णता समझती हो क्या? एग्रेसिव होना, हाँ, तो वो नहीं होना चाहिए, नहीं तो तुम अच्छा नहीं खराब ही कहलाओ, चाहे जितना अच्छा सोच रखते हो। तो बिहार या आकर गांधी जी ने सबसे पहला काम क्या किया? लोगों से संवाद किया, उन्हीं की बात। फिर आया उधर, फिर तो संवाद शैली हमेशा सामान्य लोगों की तरह, जब विशिष्ट लोग हैं सामान्य लोगों की तरह व्यवहार करेगा तो आप उसके साथ जुड़ाव ज्यादा महसूस करेंगे। और बिहारी लोगों में एक आदत अपनापन का। हाँ ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बोली को हमेशा संयमित रखो और सही तरीके से बोलो, ठीक? नहीं तो कहेगा सबके मुंहों उसने है, बोलिए उसने है, ठीक? चलिए अब आते हैं यहाँ कृषि में रुझान। तो विकास दर बहुत कुछ निर्भर करवाता है। आपको पता है एग्री बेस्ड जो प्रोडक्ट है उसका ग्रोथ बहुत तेजी से नहीं होता है। चाहे आप देख लीजिए धान का, आप उसको सेकेंडों में नहीं उपजा सकते हैं। चाहे गेहूं को देख लीजिए, उसका एक समय काल होता है, तो उसका प्रोडक्शन बहुत मायने रखता है, क्योंकि यही जो क्षेत्र है, यही एरिया है, वो आपको सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर को आगे प्रमोट करने का काम करता है, ठीक है? तो यही कह रहा है, ये सब आप सारा पढ़े हुए हैं कि विकास दर में कृषि का विकास दर बिहार में कितना 5.4% है। और बिहार में फसल सघनता कितना है? तो फसल सघनता 22-23 में 1.45 था। मतलब उत्पादित कितना करते हैं एक खेत में हम लोग, देखिए ना लिखा है, हम अलग से परेशान है। हाँ 2022-23 में 1.45 था, जो अभी 23-24 में 1.42 हो गया है, 1.42 हो गया, यानी फसल सघनता कम हुआ। ये ड्रॉबैक है। ये देखिए जो हम डाटा बता रहे हैं ऐसे ही नहीं बता रहे हैं, ये जब आप लिखिएगा तो उसमें ऑथेंटिसिटी इसी से आएगी, आपके बोलने से नहीं आएगा, लिखने से नहीं आएगा, कितना अच्छा लिख देते हैं, बल्कि क्या प्रमाण प्रस्तुत करते हैं इसी से आपका आंसर तौला जाएगा। जूली इधर, इसी से आपका आंसर का नंबर मार्किंग होगा, ठीक है? ये हो गया। आगे पढ़ते हैं कि हाल ही के दिनों में बिहार में पशुधन का महत्व बहुत तेजी से बढ़ा है। जैसे हमारे यहाँ गाय हो गया, बैल मत बोलिएगा, बैल हमारे यहाँ कम हो रहा है, ज्यादा नहीं हो रहा है। और अब तो बैल पैदा होता है, थोड़ा बड़ा होता है, उसको बेच देते हैं। क्यों? क्योंकि वो मीट उद्योग में बहुत काम आता है। मीट उद्योग जानते हैं ना, पटना में तो, बिहार में तो कम है, यूपी में ज्यादा है मीट उद्योग, उसको बीफ उद्योग भी कह देते हैं, अखाड़ी देशों में भेजा जाता है। तो ये बहुत बड़े पता हमारे, देखिए और एक बात और है ना, जिसका जरूरत नहीं रहता वो विलुप्त हो जाए। पहले जिसके दरवाजा पर 4 गो बैल बंधाता था वो गांव का रईस आदमी होता था, और अब जिसके दरवाजा पर बैल बंधाता है यानी सबसे गरीब आदमी है। देखिए समय का चक्र बदलता है और क्या से क्या हो जाता है। पहले बैल को आर्थिक महत्व के दृष्टिकोण से देखा जाता था, हाँ, और अब बैल को गरीबी के दृष्टिकोण से बोलता है कि ट्रैक्टर नहीं खरीद पा रहा होगा इसलिए बैल खरीद पा रहा है। पहले बैल से ही दौनी होता था, बैल से ही चौकी होता था, बैल से ही जुताई होता था, सारा काम तो बैल ही करता था। और आज बैल बेचारा बेरोजगार हो गया है, तो बेरोजगार व्यक्ति का महत्व होता नहीं है, तो उसको हम लोग घर से निकाल दिए हैं। और आज जो है, आज का जनरेशन में जिसके घर के आगे 2 लगा हुआ ट्रैक्टर, वो बड़ा किसान कहलाता है। तो समय का चक्र जब परिवर्तित होता है तो प्रासंगिक चीज भी अप्रासंगिक नजर आने लगता है एक दिन, तो आप वो ना बने इसलिए आपको पढ़ना चाहिए, ठीक? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो राज्य के सकल घरेलू उत्पाद हम कल ही देख चुके हैं कि 20% के आसपास योगदान देता है। पशुधन का महत्व बढ़ा 2058 से 5.6% से बढ़कर अभी 6.6 हो गया है। और यह आपका पशुधन के आधार पर जो बिजनेस हमारे यहाँ है, दूध उद्योग, और इसके साथ साथ हमारे यहाँ जो बीफ उद्योग है या फिर मीट उद्योग है, ये सारा काम इसी आधार पर करता है। चाहे आप प्रोडक्ट ए का प्रोडक्शन,
बिहार में अभी 22 नहीं 20-21 में डाटा है, एक व्यक्ति पर हमारे यहाँ 25 अंडा वो तो प्रोडक्शन होता है, यानी हमारे यहाँ अंडे का कोई कमी नहीं, कोई कमी नहीं। तो एक ऐड भी आता था पहले दूरदर्शन पर, संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे। क्यों ऐसा आता था? क्योंकि आपके कुपोषण को कम करता है, माल न्यूट्रिशन को जो है वो कम करने का काम करता है अंडा, क्योंकि उसमें सारे तत्व पाए जाते हैं। हालांकि अभी का तो अंडा फटाफट अंडा है, मतलब मैगी अंडा है आज वाला, तो आप 4-5 खा लीजिएगा तो कुछ नहीं होगा, लेकिन वही देसी अंडा है उसको अगर 4-5 खा लीजिएगा तो पेट खराब हो जाएगा और बहुत सारा कुछ हो सकता है। चलिए अब आते हैं भूमि उपयोग पर, क्योंकि बिहार में भूमि का उपयोग सतत रूप से बढ़ा है। देखिए हम लोग के पास कुल भूमि का 50% 56% के आसपास है जिसको हम लोग कृषि कार्य में प्रयुक्त करते हैं। बाकी भूमि या तो एग्री बेस्ड नहीं है, या शहर है, सिटी बना हुआ है, या फिर वो बंजर पड़ा हुआ है, या वो वन है, या कुछ ऐसे ही है। तो 56% के आसपास हम लोग जो है क्षेत्रफल का प्रयोग किस में करते हैं? कृषि में करते हैं। और इसी कृषि में हम लोग भूमि उपयोग अलग अलग तरीके से करते हैं। जैसे खरीफ फसल में विभिन्न फसलों का प्रोडक्शन हो गया, जैसे चावल का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होता है, सबसे बड़ा क्षेत्र में होता है, और उसके बाद हम लोग अन्य चावल के बाद गेहूं का प्रोडक्शन होता है सबसे ज्यादा क्षेत्र में, उसके बाद अन्य उद्योगों को अन्य किसी फसलों का हम लोग उपयोग करते हैं। ठीक है, तो यही बात बोला जा रहा है कि भूमि उपयोग को लेकर यहाँ देख लीजिए मैप दिया हुआ है। पिछले साल मैप दिया था, इस बार मैप नहीं दिया है। बिहार इकोनॉमिक सर्वे में पिछले बार मैप ऐसे ही बना के दिया था, इस है ना, देखिए ये कह रहा है 54.1% जो है वो है नेट सॉन एरिया, मतलब शुद्ध प्रयोग में बुआई क्षेत्र है। इसके अलावा अन्य क्षेत्र भी है, जैसे फॉरेस्ट कवर एरिया है 6.6%। यही बिहार इकोनॉमिक सर्वे है जिसमें 2 डाटा है एग्रीकल्चर अधि फॉरेस्ट एरिया को लेकर, एक तो यहाँ अलग डाटा है और पर्यावरण वाला यूनिट में अलग डाटा है, 14वां यूनिट जो है। हाँ, कहता है फॉलो लैंड, कल्टीवेटरल वेस्ट लैंड जिसका उपयोग हम लोग बिल्कुल नहीं करते हैं, और अनकल्टिवेशन लैंड 2.1%। तो ऐसे हमारे यहाँ कृषि जो भूमि है उसका उपयोग हमको लोग करते हैं। देखिए ना, भूमि का है तो सब उपयोग है, फैक्ट्री बनाना है तो उसी का उपयोग है, उत्पादन करना है तो उसी का उपयोग है, आपको बंजर छूटना है तो उसी का उपयोग है, और सारे क्रियाकलाप करने हैं तो उसी का उपयोग है। तो भूमि का तो मल्टीपल प्रयोग हम लोग करते ही। तो यही बात यहाँ पर दिया हुआ है। तो कहता है राज्य की भूमि का उपयोग वितरण में 4.6% बंजर भूमि है और आकृषि योग्य भूमि है, 2.7% वृक्षों वाली फसलें हैं, 0.5 कृषि योग्य बंजर भूमि पर होता है, और 0.2 स्थायी चारागाह शामिल है। अभी चारागाह मतलब वो चरने के लिए छोड़ दिया जाता है। देखिए कुछ भूमि जब पहाड़ों एरिया में जाइएगा ना तो छोड़ दिया जाता है कि गाय बैल आके चरेगा। गाय बैल अभी बोला जाता है कि गाँव में ये प्रचलन में रहा था गाय बैल, हालांकि अब गाय बकरी ऐसे बोलिए, क्योंकि बकरी का भी बहुत बड़े स्तर पर वहां अति होता है, फार्मिंग होता है, इसको गोट फार्मिंग कहते हैं। हाँ हाँ, अब तो ये सोशल मीडिया के दौर में बकरी पालन का बहुत ज्यादा यूजफुल बताया जा रहा है, यूटिलाइजेशन बताया जा रहा है। गाय पालन से अच्छा बकरी पालन हो गया, क्योंकि कम स्पेस में आप अच्छा कर सकते हैं। खैर, तो ये बात बिहार में हो रहा है। एक और बात, बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, यहां देखिएगा, कहता है भूमि स्वामित्व में लैंगिक असमानता है, यानी स्त्री के पास भूमि कम है और पुरुषों के नाम पर भूमि ज्यादा है। यही बात यहाँ बोला जा रहा है कि 85.9% पुरुषों के पास भू स्वामित्व का अधिकार है, यानी मात्र 14% जो भूमि है वो महिलाओं के नाम पर है। हाँ, वो कई शहरों में जितना भूमि है ना उसमें महिलाओं के नाम पर ज्यादा भूमि है, गांव में भूमि महिलाओं के नाम पर नहीं। विरासत में जो भूमि मिलता है वो तो बेटा को ट्रांसफर होता है, तो वो भूमि जो है वो महिलाओं के नाम पर हो सकता है, जो शहर में जो नया नया अभी जमीन लेवा रहा है लोग। और ऐसा ऐसा केस आ रहा है कि अब वो महिला के नाम पर नहीं लेगा आदमी,
समय बदलता है, लोग बदलते हैं। आज ही एक क्लिप देख रहे थे, व्यंग्यात्मक था कि चाहल डाइवोर्स लिए थे इतना दिए, वो डाइवोर्स लिए इतना दिया, हार्दिक पांड्या 1 रुपया नहीं दिए, क्या कि इनके पास पैसा ही नहीं था, जो नाम था मम्मी के नाम पर जमीन जायदाद था। मतलब ये क्यों चल रहा है? क्योंकि सोशल लेवल पर चेंजेस दिखाई दे रहा है। अभी तक हम लोग पुरुषों को देख रहे थे कि पुरुष ही महिलाओं का शोषण कर रहे थे, अब ये वाइस वर्सा सिचुएशन दिखाई दे रहा है। और ये सामाजिक परिवर्तन जो है वो सोच को भी बदलता है। और आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि शोषण का सिर्फ एक माध्यम। अभी ये 2-3 वीडियो वायरल हो रहा है, एक तो पहलवान वाला वीडियो वायरल हो, स्वीटी सिंह वाला, हाँ हाँ, जो मारते हुए दिखाया गया है। खैर, तो आगे बढ़ते हैं। नहीं, आपके ऐसे में ये सारी चीजें काम में आएंगी, और खास करके ये लैंगिक असमानता को दिखाने में हाउस होल्ड का कितना महत्व है वो यहाँ पर दिखाई देगा। जब 85.9% भू स्वामित्व, ये हम नहीं कर रहे हैं, डाटा कह रहा है, सरकार का बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, यानी भूमि उपयोग में, भूमि स्वामित्व में महिलाओं के अधिकार का उल्लंघन किया गया, ऐसा कह सकते हैं। क्यों नहीं बढ़ रहा है? अच्छा, बढ़ गया, चलिए। कहता है बिहार में किसी का भूमि के उपयोग को लेकर कई सारी अवधारणाएं हैं जो विकसित हो रही है। कहाँ चला जाता है? आज बोर्ड ना लगता है लगातार चल ही रहा है। कब से चल रहा है? 12:30 में क्लास था आज? 12:30 में क्लास था? ओ, इसी कारण से बोर्ड नहीं चल रहा है ना, गर्म हो गया कुछ ज्यादा है। छोड़ देते हैं, आज छोड़ देते हैं, कल पढ़ा देंगे। कल तो DI क्लास है नहीं, कल नहीं ना है, अब तो नहीं है क्लास, तो कल ही पढ़ा देंगे। दोनों को जोड़ के, क्योंकि इस बार के इकोनॉमिक सर्वे में लैंग्वेज ज्यादा अच्छा नहीं दिया है, पिछले साल में दिया है, तो दोनों को कंबाइन कर दिए हैं। PDF तो अभी कर देंगे। कौन सा? इसका नंबर आया था, इसका नंबर, अच्छा दे देंगे अभी दे देंगे, नहीं दे देंगे, मैसेज कर दीजिए हमको, दे देंगे, चाहिए दे देंगे। कौन हमको भेजा था? बोर्ड पर रखे थे ना, हाँ हो गया। इधर ही था ना? और किसका? तुम भी लिख के दी थी, तो आपका तो आते ही नहीं, आप बता दीजिए हमको क्या जा रहे हैं, हम लेके आएंगे, ठीक है? हाँ चलिए, अब ये इतना ध्यान नहीं है, बहुत सारा कॉपी चेक कर रहे हैं, तो पता नहीं चल रहा है क्या आप कहीं और टेस्ट दे रहे हैं? वहाँ कॉपी चेक करके मिलता है? मैं हमको लगा कहीं टेस्ट भी ज्वाइन किए हैं, और अब नहीं चलेगा जाएगा, आप तो खत्म होने जा रहा था। ऐसे आप लिख के दिखाइए तब, और नहीं लिखे तभी लिख के लेके आइए, तब ना पता चलेगा हमको। बात है कि घर पर तो कुछ भी लिखते हो, लेकिन क्या ऐड ऑन होना चाहिए, क्या ऐड ऑन नहीं होना चाहिए, जब दिखाइएगा तब पता चलेगा। हम अपने मौखिक स्तर पर कुछ भी बोल रहे हैं तो नहीं चलेगा, हमको दिखाइए फिर हम बताएंगे, ठीक है?
हाँ, निकली चलोगे।